नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके इतिहास सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका। तो सब भाइयों को राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और गुड इवनिंग। तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमने रावल रतन सिंह तक हमने पढ़ लिया था। और उससे आगे जो है हमको पढ़ना था राणा हमीर। अब आप सोच रहे होंगे कि रावल रतन सिंह और राणा हमीर सिंह, तो यहाँ पे जो रावल और राणा है मैंने बता चुका हूं मैं। दो भागों में जो है विभाजित हो चुके थे, किसके समय? सेम सिंह के समय, ठीक है। अपने सॉरी, जो कौन था, कर्ण सिंह या रण सिंह। तो जो कल वाला जो रिवीजन है, अब वो रिवीजन स्टार्ट करेंगे यहां से। कहां से? रण सिंह। ये और इसका एक और नाम है, क्या नाम है? कर्ण सिंह। दोनों एक ही आदमी के नाम है, तो कंफ्यूज अपन को होना नहीं है। सबसे पहले वीडियो को अगर स्टार्ट किया आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ने के लिए, तो मैं तो कहूंगा अगर आपने इसी क्लास से ज्वाइन किया है तो आप पहले जाके दो जो क्लास हैं बाकी वो देखें। और जो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कि हमारा जो तरीका है किस प्रकार से हम पढ़ाते हैं और किस प्रकार से आपको मेवाड़ के जो अपने गोहिल वंश है, मेवाड़ का गोहिल वंश है, वो आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, इससे हम स्टार्ट करेंगे अपना रिवीजन में। कुछ एक सारणी बनाऊंगा, वो सारणी भी आपको बनानी है। इससे जो है अपना कल वाला रिवीजन हो जाएगा और आगे भी हम पढ़ लेंगे। ये सारणी भी आपको बनानी है, ठीक है। देखो, हमने पढ़ा था रण सिंह और कर्ण सिंह, दोनों दो जो कि दोनों एक ही आदमी है, ठीक है। एक ही मोटियार है दोनों। ये जो रण सिंह आ जाए या कर्ण सिंह आ जाओ तो डरवा की बात को नहीं है। एक कर्ण सिंह और आगे आएगा तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो हमने बात की रण सिंह और कर्ण सिंह। एक ही आदमी, बार बार बता रहा हूँ, बार बार बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। जो अपना, एक बार बोलूंगा मैं, जो रण सिंह है, रण सिंह के समय क्या हुआ था, जो दो शाखाओं में बढ़ गया था गुइल वंश। कौन कौन सी? एक तो रावल और एक राणा। इसका एक पुत्र था, बड़ा पुत्र, उसका क्या नाम था? सेम सिंह। क्या नाम था? सेम सिंह। और इनका एक छोटा पुत्र था, छोटा पर भी को नाम हो अपना राहब। कई नाम हो? राहब। जो राहब था उसको तो दे दिया सिसोदा ठिकाना। कौन सा ठिकाना दे दिया? अपने सिसोदा ठिकाना दे दिया। और जो अपना सेम सिंह है उसको क्या बना दिया? राजा। कहां का? मेवाड़ का। अब राजा बना दिया। उसके बाद में जो है सेम सिंह, दो शाखाओं में हुआ था। अब कर्ण सिंह के समय विभाजन कौन कौन सी शाखाएं थी? एक तो रावल और एक राणा। तो राणा तो किसको बना दिया? राहब को। और अपना रावल किसको बना दिया? सेम सिंह को। तो रावल और राणा अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपको कंफ्यूजन है, तो मैं बता देता हूं। जो राजा होगा, ये कहा गया है कि जो राजा होगा उसके आगे रावल लगेगा। और राजा के अलावा जो अन्य पुत्र होंगे, मान लो जैसे कि अभी रण सिंह है, तो रण सिंह के एक तो पुत्र था नहीं सेन सिंह, इसके अलावा बाकी पुत्र भी थे। जैसे अभी राहब तो है, लेकिन राहब के अलावा भी कोई और पुत्र रहे होंगे, तो उन बाकी सबके भी क्या लगेगा? राणा लगेगा, न कि रावल लगेगा। रावल एकमात्र बंदे के ऊपर लगेगा, मतलब राम के आगे लगेगा। किसके? जो कि राजा बनेगा, जो कि शासक बनेगा, उसी के आगे लगेगा। मैं अगर बड़ा पुत्र भी लिख देता, लेकिन कई बार क्या होता है कि बड़ा पुत्र राजा बनता नहीं है, तो वहां पे भी अपन क्या करेंगे? रावण लगाएंगे जो राजा बनेगा, ना कि बड़े पुत्र पे। वो थोड़ा सा अपवाद हो जाता है, ठीक है, विवादास्पद भी हो सकता है, तो इसीलिए नहीं लगाएंगे। बाकी जो छोटे पुत्र होंगे या मैं कह दूं अन्य पुत्र होंगे, उनके आगे क्या लगेगा? राणा लगेगा। इसके बाद में मैं बात करूं, सबसे पहले सेम सिंह पे आऊं, तो सेम सिंह का एक पुत्र था, उसका नाम था समर सिंह। क्या नाम था? समर सिंह। अब जो अपना समर सिंह था, हमने बात की थी कि इसके शासनकाल में कुछ घटनाएं हुई थी। वो घटनाएं क्या थी? समर सिंह के शासनकाल के अंदर कीर्तिपाल ने आक्रमण किया था चित्तौड़ के ऊपर, और जो है उसने चित्तौड़ जीत लिया था। उसके बाद जो समर सिंह है अपने चले गए थे वागड़, और वागड़ जाने के बाद इन्होंने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज का साथ दिया था, और वहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद जो है एक जो सेम सिंह है, उसका पुत्र था समर सिंह। उसके बाद में राजा बना सामंत सिंह। कौन बना? सामंत सिंह। अब सामंत सिंह ने क्या किया कि भाई, जो चित्तौड़ समर सिंह हार गया था किससे? कीर्तिपाल से। वो कीर्तिपाल को हराकर वापस हासिल कर लिया, या उस पर अधिकार कर लिया। किसने? अपने सामंत सिंह ने। अब सामंत सिंह के दो
टाबर हा कौन हा दो टाबर। एक को नाम हो रावल रतन सिंह लिख दूं या रतन सिंह लिख दूं सिर्फ मैं? क्या नाम था एक का? एक का नाम था रतन सिंह, वो जो अपने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर सबसे लास्ट में। और एक और पुत्र था उसके अलावा, उसका नाम था कुंभकर्ण। क्या नाम था? कुंभकर्ण। श्रीलंका वाला नहीं, मेवाड़ वाला। ठीक है, तो जो कुंभकर्ण था वो जो है कहां चला गया? वो चला गया नेपाल। कहां चला गया? नेपाल चले गए। जो कुंभकर्ण है वो कहां चले गए? नेपाल। जो मैंने आपको शुरू में बात की थी उत्पत्ति के समय, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी। ठीक है, कौन सी लाइन लिखवाई थी कि जो सूर्यमल मिश्रण है, कौन है? सूर्यमल मिश्रण नहीं, सूर्यमल मिश्रण है और अपना कर्नल जेम्स टॉड है, वो गोइलों की 24 शाखाएं बताती है। वो 24 शाखाएं कैसे निकली है? ऐसे निकली है, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला, आगे भी बात आएगी, अभी और शाखाएं बनती जाएंगी तो हम बताते जाएंगे। तो जो शाखाएं निकली थी वो इस प्रकार से निकली, जैसे कुंभकर्ण के चला गया अपने नेपाल, तो वहां पे जाके क्या की? गोइल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में बात करूं तो यहाँ पे जो है अंतिम रावल शासक था, ये हमने कल की क्लास में मैंने लिखवा दिया था। इसके बाद में कौन शासक बना तो मैं बात करूंगा। रावल शाखा वहां पे समाप्त हो गई, तो यहाँ पे कौन सी आएगी? राणा। तो इनका पुत्र था किसका? राहब का पुत्र था लक्ष्मण सिंह। कौन था? लक्ष्मण सिंह। अब लक्ष्मण सिंह के दो टावर थे। कौन थे? दो टावर थे। एक का नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। और एक का नाम था अजय सिंह। क्या नाम था? अजय सिंह। अब हरि सिंह और अजय सिंह, अजय सिंह इसमें से क्या था? अजय सिंह था अपना बड़ा पुत्र, और जो नहीं सॉरी, हरि सिंह जो है वो बड़ा पुत्र था और अजय सिंह जो है वो छोटा पुत्र था। अब हरि सिंह क्या है, एक दिन शिकार विकार, अब देखो शिकार विकार तो खेलते थे पहले वाला राजा, तो एक दिन क्या हुआ? शिकार खेलने गए थे। क्या गए थे? शिकार खेलने गए थे। और वहां पे क्या है कि जाते समय या आते समय कुछ भी हुआ होगा, आते समय या जाते समय क्या हुआ कि एक महिला थी वहां पे। कौन सी? क्या महिला? वो भी राजपूत ही थी। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है पहले, शुरू में भी बताया होगा मैंने जब चौहान पढ़ा रहा था, कि जो राजपूत थे उनमें से कुछ सैनिक थे। देखो राजा तो सारे थोड़ी बन सकते हैं राजपूत, राजा तो एक ही होता है, बाकी जो उसकी सेना में भर्ती होंगे, कुछ उनके मंत्री होंगे, कुछ और कार्यभार संभालते होंगे, लेकिन कुछ जो राजपूत थे वो किसान भी थे। तो वो किसान पुत्री थी कौन? एक लड़की। अब वो जो लड़की थी, उसके जो ये दोस्त थे ना, हरि सिंह के दोस्तों के साथ जाता था। राजकुमार था उस समय। अब शासक तो कौन है? अभी लक्ष्मण सिंह है, लेकिन हरि सिंह क्या था? राजकुमार था उस समय। अब राजकुमार गया शिकार खेलने अपने दोस्तों के साथ, तो उस दोस्तों ने क्या हुआ, जो किसान पुत्री थी, कौन थी? उस किसान पुत्री को कुछ टिप्पणी कर दी। आप भी जब इंस्टाग्राम चलाते हो, कोई पोस्ट देखते तो फट से कमेंट कर देते ना, तो कमेंट का वो जो हिंदी अर्थ है वो क्या है? टिप्पणी। तो इन्होंने टिप्पणी कर दी, इतनी टिप्पणी की। उसके बाद में क्या हुआ, जो दोस्त है वो जाने लगे। ठीक है, ये भी साथ साथ में जाने लगा, वापस टिप्पणी कर के चला गया, जाने लगे। तो पीछे से क्या हुआ कि किसान की जो पुत्री थी उसने क्या भाटा उठा के मार दिया जिसने टिप्पणी की। हरि सिंह ने नहीं की, बता दू बता चुका हूं मैं कि जो इसके दोस्त था उसने टिप्पणी की, तो उसको भाटा उठा के मार दिया। अब भाई हरि सिंह को आया गुस्सा। हरि सिंह ने कहा है, जानती है तू कौन है? जानती है तू मैं कौन हूं? उसने कहा मेरे जानने, तू कौन है मेरे को जानना भी नहीं है। नहीं ठीक है, आप कौन है मुझे ये जानना भी नहीं है, लेकिन आप ये बात कैसे बोल सकते हैं कि आप कोई भी हो? ठीक है ना, आप भले कोई भी हो, लेकिन आपको एक स्त्री को, किसको? एक स्त्री को छेड़ने का अधिकार किसने दिया? आप कोई भी हो, इसका मतलब आप किसी भी स्त्री को छेड़ सकते हो, उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी कर सकते हो। भाई के बात दिल पे लग गई कि यार क्या जवाब दिया यार, मतलब कि देखो बात जेन्युइन थी ना, बात सही थी, तो इसको भी पसंद नहीं यार, मतलब कि जवाब तो सही दिया कि भाई कोई भी आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, भाई किसी के ऊपर ऐसे भी टिप्पणी थोड़ी कर सकता है। ठीक है, कुछ भी थोड़ी कह सकता है किसी को, भले कितना बड़ा आदमी हो ना, फर्क थोड़ी पड़ता है। तो इसके बाद में इसने क्या किया कि इसको आ गई छोरी पसंद। छोरी पसंद आ गई तो सीधा चला गया इसके पापा के पास। किसके पास? किसान के पास चला गया। कौन है? अपना हरि सिंह। हरि सिंह चला गया और कहा कि भाई आपकी जो पुत्री है उससे हम विवाह करना चाहते हैं। अब देखो अपने घर का कहीं है, अपनी जो बहन है भी कहते कहीं ढूंढा करे, बढ़िया एक सी बार। अब जो थंगी लुगाई है, ठीक है, माने होने वाली है या बार भी है, ठीक है, तो वो उनके पिताजी ने क्या ढूंढा आपके अंदर कि छोको की नौकरी लगा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग नौकरी क्यों लगना चाहते हैं
क्योंकि ब्याह के खातर या पैसे के खातर, ठीक है। तो ज्यादा राजस्थान में जो है ब्याह के खातर ही नौकरी लागू चाहे, क्योंकि नौकरी लागे जल्दी ब्याह हो। क्यों? क्योंकि जो जो वो छोरी को बाप है वो कहीं बिन नौकरी वालों छावे, ठीक है। तो मेन बात होगी तो अब अटल वो तो राजा रहेगो, वो तो राजकुमार रहेगो। कौन? हरि सिंह तो राजकुमार रहेगो। अब राजकुमार अगर मान लो कि मेवाड़ का राज मतलब जो सिसोदिया ठिकाना है, ठीक है। सिसोदिया थे यहाँ पर वंश, कौन सा सिसोदिया। उसके बाद में मैंने बात बताई थी आपको, जो राहाब के जो जितने भी अपने वंशज थे वो क्या कहलाए थे, सिसोदिया, ठीक है। और इनको ठिकाना कौन सा दे रखा था, सिसोदा। बात आ गई समझ में, ठीक है। उसके बाद में हरि सिंह जो है वो तो सिसोदा का क्या था, राजकुमार था। तो इसको मना कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है कर लो, तो विवाह करा दिया किससे, अपने हरि सिंह से। अब हरि सिंह ने ब्याह तो कर लिया, लेकिन जाके मम्मी को कैसे बताए, ठीक है ना। अब बचपन में आपने किया होगा कभी कभी, मतलब ब्याह तो नहीं किया होगा, लेकिन आपने मान लो कि कोई चीज खरीद ली हो या कुछ ऐसे कांड वांड कर दिया हो, काम कर दिया हो कि आप बता नहीं पाओ, तो भाई साहब ने भी विवाह तो कर लिया, हो सकता है उसकी उम्र छोटी रही उस समय, ठीक है ना। हो सकता है 18-20 साल, उस समय तो 12 साल वाले भी धाकड़ थे जैसे कि अपना पृथ्वीराज जैसे, लेकिन हो सकता है उम्र छोटी थी इसकी भाई की, तो बता नहीं पाया होगा। अब जो इसकी जो अपनी लुगाई थी इसकी उसकी हरि सिंह की, वो उसको छुपा के रखता था, किसी को बताया नहीं कि भाई जब वक्त आएगा तब बता देंगे। अब क्या हुआ, मैंने आपको बात बताई थी कि जो रतन सिंह है उसके टाइम में किसका आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण हुआ तो ये जो सारे सारे भाई भाई बंधु थे ना, भाई बंधु चले गए कहां पर, इसकी हेल्प करने जाएंगे ना। भाई ठिकाना दिया है इसका मतलब क्या हुआ, वहां के अंडर ही तो रहेंगे, रावल जो रतन सिंह है उसके अंडर ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हेल्प करने जाएंगे, तो हेल्प करने गए यहाँ पर, तो जो 7-8 इनके भाई थे वो सारे के सारे मारे गए, जैसे कि लक्ष्मण सिंह हो गया, हरि सिंह हो गया, ये सारे के सारे मारे गए। और जो बच गया वो केवल कौन बचा, अजय सिंह। कौन बचा, अजय सिंह। अब अजय सिंह के जो है एक पुत्र था, कौन, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं कि जो ये हरि सिंह था ना, हरि सिंह के भी एक टावर हो गया था, उसका नाम था हमीर। क्या नाम था, हमीर नाम था। और जो अपने अजय सिंह था उसका उसका पुत्र का नाम था सज्जन सिंह। क्या नाम था, सज्जन सिंह। क्या नाम था, सज्जन सिंह था। और इसका क्या नाम था, हमीर, ठीक है। अपना जो हमीर था वो किसका पुत्र था, हरि सिंह का। और जो सज्जन सिंह था वो किसका पुत्र था, अजय सिंह का। अब जब ये सारे मारे गए तो जो सिसोदा का जो शासक है वो कौन बनेगा, यानी जो ठिकाना है सिसोदा उसका शासक कौन बनेगा, वो किसकी उसकी जिम्मेदारी किसको मिलेगी, अपने अजय सिंह को उसकी जिम्मेदारी मिलेगी। अब अजय सिंह को जिम्मेदारी मिल गई। अब अजय सिंह को पता नहीं है कि हरि सिंह की शादी हो रही थी, उससे एक पुत्र है। लेकिन अब देखो, लेकिन जो हरि सिंह है उसके दोस्तों को तो पता था ना, भाई छेड़ा तो उसी नहीं था, उनमें से किसी ने था, उनको तो पता था कि मामला क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो जो इसके दोस्त थे हरि सिंह के, वो गए अजय सिंह के पास कि देख भाई, हम देखो हम ऐसा नहीं बोल रहे आपको कि आप जो है अपना साम्राज्य दो या आपका साम्राज्य छीनने के लिए हम आपको नहीं बोल रहे, लेकिन जो अपना आपका भाई था कौन, हरि सिंह, उसने एक शादी कर रखी थी और उसका भी एक बच्चा भी है। चलो अगर शादी शादी हो रही थी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसका एक टाबर भी है। तो तू भी तारी भाभी के बारे में सोचा है, तो तारी मतलब की जो वो टावर है तारो भतीजो है उसके बारे में तो सोच। भाई वो एक राजा का बेटा है, एक तरह से देखे तो वो एक राजा का बेटा है ना, ठीक है। तो उसके साथ तो अन्याय हो रहा है, ठीक है, उसके साथ तो अन्याय मत कर। अब बात सही थी तो अजय सिंह को भी पसंद आई, भाई हाँ क्या तो ढंग की बात ही रहे। तो ये जो है अजय सिंह गया किसके पास, अपनी भाभी के पास, भौजाई के पास गया और भौजाई को कहा कि देखो आप रानी हैं तो आप राजमहल में चलिए और वहां पे रहिए, और जो अपना इन पुत्र है उनका भी जो है लालन पोषण है वो वहीं पे होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखो जब तक हरि सिंह थे तब तक मैं वहां पे नहीं गई, और अब मैं अगर यदि वहां पे जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। तो इन्होंने कहा देखो लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन आप चलिए देखिए, आप अगर अपनी नहीं सोचते मान लो, तो अपने पुत्र की सोचिए कि आपके जो पुत्र है हमीर, उसका क्या होगा, एक राजा का पुत्र ऐसे रहेगा। अगर बाद में किसी जनता को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, बाद में क्या सोचेंगे, और भी दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो इन्होंने ठीक है अपने पुत्र के लिए जो है हमीर की जो माता थी वो राजी हो गई आने के लिए, राजमहल में आके रहने लगी। अब जो सज्जन सिंह है ना, उसको एक आक्रमण हुआ था अपने मेवाड़ के ऊपर, तो वहां पे जो उसको भेजा था आक्रमण के समय, तो जो ये सज्जन सिंह है ना, ये सज्जन सिंह क्या हुआ, हार गया, वहां पे हार गया। तो जो अपना हमीर था ना, हमीर ने आके अपने इसको कहा अजय सिंह को कि देखो काका जी मैं जा रही हूँ युद्ध लड़वा, क्यों कट जा रही हो, क्यों जो भैया जो सज्जन सिंह हार गया ना तो मैं बढ़ जा रही हूँ। तो इसने कहा कि तू मत जा, क्यों, तो इसने कहा कि देख एक तो भाई
जो बड़े भैया है वो है नहीं इस दुनिया के अंदर। अब अगर मैंने तेरे को भेज दिया तो क्या कि बिन बाप की औलाद ने मरवा दी, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी ना। तो उसने कहा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, ठीक है। अब जो है हमीर गया और हमीर ने जो आक्रमणकारी थे ना उनको धो दिया भाई, फुटबॉल बना दी उनकी। अब फुटबॉल बनाने के बाद जब हमीर वापस आया तो अजय सिंह ने ये सोचा कि भाई देखो, अगर जेनवन बात देखी जाए तो अगर मान लो कि हरि सिंह जिंदा होता, कौन जिंदा होता, हरि सिंह अगर जिंदा होता, अगर भैया जिंदा होते तो इसका मतलब अभी राजा कौन होता, अमीर होता, ठीक है ना। देखो एक बार के लिए मान लो कि मैं सज्जन सिंह को मना भी दूं मेरे बाद में, लेकिन योग्य ज्यादा कौन है, योग्य ज्यादा कौन है, हमीर योग्य है। तो उसने क्या किया, सज्जन सिंह को राजा न बना के किसको बना दिया, हमीर को, वहां का जो है जिम्मेदारी थी किसकी, सिसोदा ठिकाने की। और जो सज्जन सिंह इस बात से थोड़ा नाराज वाराज हो गया होगा, और ये बाद में कहां चला गया, ये चला गया महाराष्ट्र। कहां चला गया, महाराष्ट्र चले गए, ठीक है। कौन गया, चला गया सज्जन सिंह। बस इतनी सी बात है। इसके बाद में हम अमीर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप जो ये सारणी है वो बना लो यहाँ पे, इनको जो मैं गोले वाले बनाए हुए हैं इनको हटा देता हूं। आपको जो जो लिखना है सिर्फ वही रखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अमर सिंह को, इनको वापस लिख दूंगा मैं। इधर वाला लिखो आप, तब तक मैं इधर लिख देता हूँ। इधर कौन आया था, हरि सिंह, और इधर आया था अपने अजय सिंह। अजय सिंह का पुत्र सज्जन सिंह। कहाँ चले गए थे, महाराष्ट्र गए, ठीक है। तो एक और शाखा निकल गई, देख लो। अब जो है ऐसा माना जाता है जो सज्जन सिंह है ना, उन्हीं के वंशज कौन थे, अपने महाराज, श्री महाराज जो है छत्रपति शिवाजी है, ठीक है, वो थे। हरि सिंह का पुत्र कौन था, हमीर। लिख लो यहां तक, बस यही चीजें लिखनी है आपको। इसके बाद में हम हमीर पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लेना हमीर, ठीक है। तो यहां तक लिखो, ये शाखाएं जो बाकी सारी सारी, इससे क्या आपको याद हो जाएगा, ये नहीं लिखना है। अब देखिए, अगर आप यहां तक पहुंच गए ना और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को, ताकि आपको जो ऐसी क्लासेस मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन को दबा देना। जल्दी से लिख लो, पानी पीता हूं तब तक मैं। जल्दी जल्दी लिखो। इसके बाद में हमको हमीर लिखना है, हमीर के बारे में चर्चा करेंगे। वापस जो है शासक, ऐसा देखा जाए तो अपने जो रतन सिंह है, रतन सिंह के बाद अपना हमीर ही बना। इसके बीच में कोई अपन पढ़ चुके हैं कि जिम्मेदारी जो थी चित्तौड़गढ़ की वो किसको दी थी, अपने मेवाड़ की। अभी सब चर्चा करेंगे, so एक बार आप इसको लिख लो। लिख लिया होगा, हेडिंग डाल लेना हमीर। हेडिंग डालो हमीर। शासनकाल कहां तक रहा, तो मैं शासनकाल साथ में लिख दूं इसका, 1326 ईस्वी से लेकर
62 तक, 64 तक, सॉरी, ठीक, ईस्वी लिख दो। तो अगर मैं बात करूं हमीर के बारे में, तो हमीर इनको ठिकाना दे रखा था, जिम्मेदारी किसकी, कौन से ठिकाने की जिम्मेदारी दे रखी थी इनको, सिसोदा। इसके बाद में जो है इन्होंने किसको हराया, और इन्होंने वापस जो है चित्तौड़ पे अधिकार किया था, किसको हराकर, जैसा बड़वीर। अब आप सोचोगे जैसा बड़वीर कौन था, तो जैसा बड़वीर मैंने आपको बताया था कि जब खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जब मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, तो उसमें जो है उसकी जिम्मेदारी किसको दी थी, अपने पुत्र खिजर खान को दी थी। कौन, किसको, खिजर खान को दी थी। और जो है खिजर खान वापस चला गया था, तो किसको दी थी, मुछाड़ा मालदेव को, मुछाड़ा मालदेव को जिम्मेदारी दी। और उसके बाद जो है मुछाड़ा मालदेव का बेटा था कौन, जैसा। कौन था, जैसा, या इसका नाम था बणवीर। दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा या बणवीर। अब इसी जैसा या बणवीर को हराकर जो है अपने हमीर ने वापस जो है चित्तौड़ जीता था। ये चीज लिखो यहाँ पे। देखो जहां पर भी कंफ्यूजन होना वहां पे झट से कमेंट करके पूछ लेना, अगली क्लास में जवाब दे देंगे, ठीक है। और एक बच्चे ने, तो मैंने प्रश्न पूछा था, 2-3 ने जवाब दिए, ठीक है। तो उन्होंने जवाब दे दिया कि अपने जो अबुल फजल की किताब थी उसका क्या नाम था, अकबर के ऊपर लिखी थी, ठीक है। तो लिखो, जैसा ब्रैकेट में लिख लेना, बड़वीर, जैसा बड़वीर को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया, जैसा बड़वीर को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सिंगोली का युद्ध। अब ये मान लो जो चित्तौड़ इसको चाहिए था, मेन चीज क्या चाहिए था इसको, इसके जो पूर्वजों की जो चीज थी इनके पास, क्या था, चित्तौड़। चित्तौड़ जीत लिया। इसके बाद क्या हुआ, देखो ये जो जैसा है ना, ये बड़वीर। अब मैं बात करूंगा कि देखो, शुरू से समझाता हूं आपको वापस से, कि देखो जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी, उसने जिम्मेदारी किसको दी थी, मुछाड़ा मालदेव को। मुछाड़ा मालदेव का बेटा कौन था, जैसा। अब देखो, अब यहाँ पे खिलजियों का शासन खत्म हो गया था, और यहाँ पे किसका शासन आ गया था, तुगलक वंश का। अब तुगलक वंश जो अपना हमीर था, उसके समय कौन राजा था, मतलब शासक था यहाँ पे, सुल्तान था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक था, खिलजी यहाँ पे समाप्त हो चुके थे, खिलजी बिल्कुल हट चुके थे, जड़ से हटा दिया था इनको। इसके बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक था, किसके शासन के समय, किसके समकालीन, अपने हमीर के। अब जैसे जैसा को हराया ना, जैसा चला गया अपने तुगलक के पास, तुगलक मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के पास चला गया, और वहां पे जाकर क्या कि आपने खिलजियों को हराया, इन्होंने कहा हाँ। क्या बिल्कुल हरा दिया, मतलब कि साफ सुपड़ा साफ कर दिया, कहा हाँ कर दिया। तो इसका मतलब जो जो खिलजियों के क्षेत्र थे वो आपके हो गए, उन्होंने कहा हाँ हो गए। तो उन्होंने कहा कि मतलब जो वो चित्तौड़ मेवाड़ में था वो भी आपका हो गया, तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा खिलजी ने तो उसकी जिम्मेदारी मेरे को दे रखी थी, तो क्या हुआ, फिर आप दे दो हमको मेवाड़, ठीक है। तो उन्होंने कहा दूं कहां से, मेरे से तो वो अमीर ने छीन लिया। अब इसको वही है ये जो जिसको पागल बादशाह कहते हैं, मैं सच में वो पागल ही था, ठीक है। इसने उकसाया, तो इसने कहा कि किसके पास है, उसने कहा अमीर के पास, अमीर आपके बारे में ऐसे ऐसे कहता है, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है, पर चाल उठ, अब बात चाल दू। तो इसने आक्रमण किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बिना सोचे समझे। और इस समय तो क्या हुआ, अपने जो अमीर था वो अच्छा खासा ताकत भी अपनी बना चुका था वापस से, तो इसने आक्रमण किया, और वहां पे जो है एक युद्ध हुआ, कौन सा, सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, सिंगोली, लिखो, कब हुआ, तो लिख लो, सिंगोली का युद्ध। कब हुआ, तो लिख लेना, 1336 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ, तो मैं कहूंगा हमीर वर्सेस अपना, कौन था ये, मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अंदर जीता कौन? अमीर। और जो अमीर ने जीतने के बाद है, अब पागल बादशाह था ऐसे ही बिना सोचे समझे, जैसा ने कहा और उकसाए और इसने आक्रमण कर दिया। अमीर शक्तिशाली भाई साहब, इसने उसकी फुटबॉल बना दी मोहम्मद बिन तुगलक की, वापस भेज दिया उसको और वापस जो है जीत गया भाई साहब। अब इसने जीतने के बाद एक मंदिर बनवाया था। पहले ये लिख लो यहां तक कि जैसा बड़मेर को हराया कर चित्तौड़ पर अधिकार किया और सिंगोली का युद्ध हुआ 1336 ईस्वी के अंदर, और जो हमीद इसके अंदर विजय हुई। ये ऐसे जैसे जैसे लिख रखा है वैसे वैसे लिख लो। अब यहाँ पे लिख लेना, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था इन्होंने बरवेड़ी, जो इनकी, ठीक है लिखना, अन्नपूर्णा मंदिर बनवाया। कौन सी माता का बनवाया था? तो यहाँ पे लिखना बरवेड़ी, बरबड़ी। बरबड़ी माता। अच्छा, जो युद्ध है ना, ये युद्ध की अगर जगह पूछ ले, आप उससे स्थान पूछ ले, मान लो स्थान पूछे, तो इसके 3 स्थान मिलते हैं। देखो हिस्ट्री जो है विवादास्पद है, ये चीज मैं आपको बताता आता हूँ, बताता आ रहा हूँ हमेशा से। लेकिन यहाँ पे जो है 3 जगह मिलती है। तो सबसे पहले अगर आपको ऑप्शन में टिक करना है तो वो आती है, जगह आती है बांसवाड़ा। कौन सी आती है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की जगह बाद में ऑप्शन में न मिले तो आप लिख देना यहाँ पे उदयपुर। अगर उदयपुर भी ना मिले तब आपने लास्ट में लिख देना एमपी। ठीक है ना? ये लिख लो, स्थान भी लिख लो और जो मंदिर बनवाया ये भी लिख लो। इसके इसके साथ साथ एक चीज याद रखना। देखो मैंने आपको एक शुरू में बात बताई होगी शायद, जो इनकी कुल देवी थी ना, किनकी, जो मेवाड़ वाले गोइल थे ना, मेवाड़ वाले गोइल, ठीक है ना, उनकी तो जो कुल देवी थी वो कौन थी? मेवाड़ वाले जो गोइल थे उनकी इष्ट देवी कौन थी अपने? ये बरबड़ी माता। कौन थी? बरबड़ी माता थी। और जो गोहिल वंश है ना, उनकी जो कुल देवी है वो कौन है? बाण माता। कौन है? बाण माता। तो ये चीज भी हमें नोटिस करके लिख लो यहाँ पे। कौन? मेवाड़ के गुइलों की इष्ट देवी। अब इष्ट देवी और कुल देवी में भी फर्क है, ये भी बताऊंगा, आप एक बार लिखो। बरबड़ी माता और गुइल वंश की कुल देवी, ये बाण माता। ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे मान लो कोई, मान लो राजपूत है। कौन है? राजपूत मान लो, गुज्जर मान लो, कोई भी कुछ भी मान लो। अब देखो, अब लो लो मान लो जाट मान लो, ठीक है। देखो जाट मान लो किसी को। देखो अब जो जाट है उसके अंदर मान लो कि एक जाति मान लो किसी के अंदर कॉमन होती है, जैसे जांजड़ा है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सारे के सारे जाट जांजड़ा है? अन्य जाति भी तो है, ठीक है। लेकिन जो सारे जांजड़ा है वो क्या हो सकते हैं? जाट हो सकते हैं ना, ठीक है ना। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? भाई मैं कहूंगा, मान लो ये रोहित शर्मा है, ठीक है। जो रोहित शर्मा है, ये शर्मा तो है, ब्राह्मण है। मैं कह सकता हूं जितने भी शर्मा है वो क्या हो सकते हैं? ब्राह्मण हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी शर्मा है, ठीक है, ईशांत शर्मा हो गया, रोहित शर्मा हो गया, बाकी जितने भी शर्मा है वो क्या हो सकते हैं? वो ब्राह्मण हो सकते हैं। लेकिन क्या सारे ब्राह्मण रोहित शर्मा है? या मान लो शर्मा है, रोहित हटा दो, ठीक है, शर्मा है,
नहीं है ना। तो इसी प्रकार से देखो, मेवाड़ के गुहिलों की इष्ट देवी बरबड़ी माता है, लेकिन सारे जो अपने गुहिल वंश के शासक है ना, उनकी इष्ट देवी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ के। मैंने बता रखा है कि जो अपना सूर्यमल मिशन है उसके अनुसार 24 शाखाएं हैं गुहिलों की, और श्यामल के अनुसार 36। तो यहाँ पे अलग अलग है सबकी, ठीक है ना। हो सकता है किसी कॉमन में हो सकती है, लेकिन ज्यादातर की अलग अलग ही है। लेकिन इनकी कुल देवी कौन है? सारे जितने भी गुहिल है ना, 24 शाखाएं 36 शाखाएं कितने भी मान लो, उनकी सबकी कुल देवी एक ही है। वो कौन है? बाण माता। कौन है? बाण माता है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? जितने भी गुहिल है, यानी भी जितने भी गुहिल है उनकी क्या है? जो कुल देवी है, गुहिलों की कुल देवी एक ही है, बाण माता। गुहिलों की कुल देवी एक ही है, बाण माता। आपको ये एक लाइन कॉमन याद रखनी है। सबके अंदर जितनी भी शाखा है, 24 36 जितने भी पूछ ले आपको, उन सब के अंदर गुहिलों की कुल देवी कौन है? बाण माता है। और जो अलग अलग कौन सी हो सकती है, डिफरेंट कौन होगी? वो होगी इष्ट देवी। जो इष्ट देवी है वो सबकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और जो अपने कुल देवी है वो सबकी एक ही रहेगी। कौन सी? बाण माता है, ठीक है। ये चीज आगे भी चर्चा करेंगे और पीछे भी हमने पढ़ी है, ठीक है। जल्दी से ये लिख लो, इसके बाद इनकी उपाधि लिखेंगे हमीर की। जल्दी से लिखो। लिख दिया होगा। लिखो उपाधियां, उपाधियां। चलो उपाधियां, उपाधियां। मैं उपाधियों की बात करूंगा, तो उपाधियों के अंदर लिखो। सबसे पहले जो कर्नल जेम्स टोड है उसने दी है कौन सी? प्रबल हिंदू। लिख लेना ब्रैकेट में, कर्नल जेम्स टोड। ये किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि प्रबल हिंदू। एक हम सब जानते ही हैं, मेवाड़ का उद्धारक। एक जो रसिक प्रिय है उन्होंने दी थी, रसिक क्या दी थी? वो थी वीर राजा। वीर राजा। उसके बाद में बात करूंगा, एक कुंभलगढ़ प्रसिद्धि में लिखी हुई है विषम घाटी प्रगनन। कुंभलगढ़ प्रस्तुति प्रशस्ति, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? विषम घाटी प्रगनन। ये लिख लो। इसके बाद में चलो देखो, एक मिनट रुको, इससे बाद में लिखना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसके बाद में एक और आता है, एक ही लाइन है उसके अंदर। कौन है? सैम सिंह सॉरी, क्षेत्र सिंह या अपने खेत सिंह। लिख लो उसको भी, क्षेत्र सिंह, या फिर इसका उपनाम जो है, या मान लो कुछ भी मान लो, खेत सिंह। दोनों इसी के नाम है। बता चुका हूं बार बार, जहां पे भी दो नाम आए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लियर रखना है। शासनकाल की मैं बात करूं
तो शासनकाल इसके बाद में स्टार्ट करना होगा, हमीर के बाद में कब से, 1364 से 1382 ईस्वी तक। कब है? 1364 से 82 ईस्वी तक। उसके बाद मैं बात करूंगा तो क्या हुआ इनके शासनकाल में। इनके शासनकाल में जो अपने मालवा पड़ता था पास में, उस मालवा और जो चित्तौड़ है उसके अंदर क्या हुआ था, संघर्ष प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो ये चीज इसमें लिख लो बस। इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में मालवा व चित्तौड़ चित्तौड़ तथा मालवा तथा चित्तौड़ के मध्य, मालवा तथा चित्तौड़ के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। संघर्ष प्रारंभ हुआ, ये चीज लिख लो यहाँ बस। उसके बाद में पढ़ेंगे हम राणा लाखा। ठीक है, तो राणा लाखा को एकदम पूरे बोर्ड के ऊपर पढ़ेंगे। अभी जगह कम है यहाँ पर, ठीक है, जगह है ही नहीं बिल्कुल तो वैसे तो। ठीक है, आप जल्दी से 1000 सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम बड़ा बोर्ड लेके आए। और अगर 10 के करवा देते हैं तो डिजिटल बोर्ड आपके सामने पेश हो जाएगा उसी के अगले दिन। लिख लो जल्दी से। लिख लिया? अब इसके आगे ले हेडिंग डालो, राणा लाखा। हेडिंग डालो राणा लाखा। अब सबके आगे राणा लगेगा, बता चुका हूं मैं कहां से लगेगा, राणा हमीर से, यानी हमीर से शुरू होके जो बाकी आगे भी शासक आएंगे सारे सारे उनके आगे राणा लगेगा। राणा, अरे राणा लाखा। शासनकाल भी लिख ही देता हूँ साथ में। कहा खत्म किया तो इन्होंने 82, और स्टार्ट इनका होगा, मतलब स्टार्ट होगा 82 से और खत्म करेंगे ये 21 में। देखो जब आप पढ़ते हो ना तो ये शासनकाल है ना बहुत इजी तरीके से याद होते हैं। आप अब लगता होगा देखो पूछते नहीं है, लेकिन बहुत इजी तरीके से याद होता है। भाई मुझे तो जब मैंने याद किया था ना, देखो बीच बीच में देखो कोई भी टीचर बताता ना कि हमको पढ़ते रहना पड़ता है, या मान लो महीने भर में या 20 दिन में हमको वापस देखना पड़ता है, वो सिर्फ एक ही कारण होता है, ये सन या कुछ सॉरी प्रमुख घटनाएं। ठीक है, ये एक दो चीजें होती है जिनकी वजह से वापस देखना पड़ता है, वरना हिस्ट्री को वापस देखना नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप मान लो कि 2 महीने में भी देखोगे तो भी चलेगा एक बार के लिए। जो मतलब कि टीचर होते हैं उनके लिए बोलो, स्टूडेंट को तो मतलब मेरे हिसाब से अगर रिवीजन करते रहना 1 महीने में अगर एक बार या 20 दिन में एक बार कर सको। मान लो एक बार देखो एक आदमी जो उसके नोट्स है अगर उसमें 200 पन्ने, देखो मैं बता रहा हूँ हो सकता है कोई बोले मैं 2 घंटे में पढ़ दूं, लेकिन अगर वो ठीक ठाक रिवीजन करना चाहे तो 2 दिन, या हो सकता है कोई ज्यादा ही होशियार हो तो वो 1 दिन। ठीक है, इससे ज्यादा तो पन्ने क्या होंगे, इससे ज्यादा 250 मान लो, 250 पाने होंगे। ठीक है, ये 250 पाने या तो 2 दिन में या 1 दिन में, इन दोनों में से एक वो कम कर लेगा। ठीक है, 2 दिन में करेगा वो ठीक है और बेहतर होगा मेरे हिसाब से। 2 दिन में करने वाला, अब ऐसे बोलोगे कोई बोल दोगे यार 1 दिन वाला सही है, नहीं है इसका मतलब हम 1 दिन में कर रहे हैं इसका मतलब हम बेकार है। नहीं, बेकार नहीं है भैया, लेकिन 2 दिन में अगर करोगे ना, ठीक है, तो क्या होगा 1 दिन में तो क्या होगा कि आपके पढ़ दिया ठीक निकल गया। लेकिन 2 दिन में क्या होगा, जब आप 1 दिन पढ़ोगे तो वो 1 दिन एक रात है जो आपके दिमाग में चलता रहेगा चलता रहेगा। फिर अगले दिन आपको ये चीज रहेगी कि अगले दिन पढ़ना है, तो आप एक बार के लिए तो एक बार के लिए जो बाकी वाला पूरा है ना आधा जो आपने पढ़ा है, ठीक है, 250 में मान लो 150 पढ़ लिया आपने, वो 150 आपके दिमाग में रिवाइज होगा एक बार। फिर आप एक बार अगले 100 पढ़ोगे तो आप, मैं कहूंगा एक बार आप 250 आपको वापस याद होंगे। यानी जब आप 2 दिन में इसको पढ़ोगे ना, नोट्स को सारे को रिवीजन करोगे, तो वो आपको एक बार नहीं 2 बार रिवाइज होगा एक साथ, मेरा ये मानना है। क्योंकि देखो 150 तो
एक रात को रिवाइज होंगे और अगले जो 100 पढ़ोगे वो रिवाइज होंगे, उसके साथ 250 सारे सारे रिवाइज होंगे रात को, दिमाग से फ्रेश होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना इजी हो जाता है। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट राणा लाखा से अपने। तो राणा लाखा के समय क्या हुआ, एक बंजारा था। कौन बंजारा था एक? ठीक है, अपनी ट्रेन आ रही है, अभी देखो आवाज आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात करूंगा, एक बंजारा था, उसका नाम था पिच्चू बंजारा। क्या नाम था? पिच्चू बंजारा। बोलोगे कि सही नहीं लिखा, पिच्चू बंजारा। क्या नाम था? पिच्चू बंजारा। तो ये पिच्चू बंजारा, देखो बंजारा मैं मानता हूं, बंजारा सही लिखा ना? ठीक है, जो बंजारा, जो अपना पिच्चू बंजारा है, बंजारा एक बेसिकली जाति ऐसी थी पहले वाले समय में, जो मतलब एक घुमंतु जाति इसको बोला जाता था। घुमंतु जाति क्यों? क्योंकि जो पिछले वाले मतलब ये पिछले वाले समय में थे, आज से 400 साल पहले या 500 साल पहले मान लो, 300 साल पहले भी मानोगे तो भी बंजारा जाति जो घूमकर अपना व्यापार करती थी। जो मेले थे, मेलों के अंदर प्रमुख रोल जो होता था वो बंजारों का ही होता था। खेल दिखाना, जो भी बाकी भी कार्य होते थे, सामग्री खरीदना, कपड़े वपड़े जो भी बाकी भी थे, खेल वेल दिखाना, नृत्य दिखाना, बंजारे को काम होता था। तो आजकल तो अपने क्या है कि मेले लगते ही नहीं है, क्योंकि अपने को क्या है कि कोई भी सामान चाहिए तो बाहर जाके ले आओ। पहले आपने देखा होगा अपने गांव में जब आप छोटे थे, देखो जो 25 साल के ना, 25 मतलब 20 से लेकर 25 के बीच में है, वो इस बात से रिलेट करेंगे। हो सकता है ऊपर वाले भी करेंगे, 20 से नीचे वाले ना करेंगे, नहीं करेंगे मेरे हिसाब से रिलेट। अपने समय में क्या होता था कि कोई कभी कभी दरी वाला आता था कि कपड़े लाते ले जाता था और दरिया बनाता था। पिंपे होते थे, उनसे गेट बनाता था। ठीक है ना? या कुछ और भी चीजें बनाता था, जैसे कि अपने जो अनाज लाने के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, एक होती है ना उसको, तो अनाज डालने के लिए होती है, पीपा होता है, पीपे टाइप होता है। ठीक है, उसको वो बनाता था। ठीक है, बाकी और भी सामान थे, जैसे कि रुई। पहले क्या होता था, जैसे कि दिवाली आती थी ना, तो वो एक रुई वाला अलग से आता था, वो हमको रुई दे। लेकिन आज क्या है, गए 50 रुपए की रुई ले आए। लेकिन वो पहले वाले में क्या होता था, अनाज देते थे, उसके बदले क्या देते थे हमको, वो हमको रुई देते थे। वैसे ही दिए, जो अपन दिए जलाते हैं, वो अब अभी भी हमारे गांव में यही होता है। देख लो, मेरा गांव है रूपनगढ़। ठीक है, जो अभी भी हमारे गांव में तो ये भी होता है, लगभग लगभग सारे जो गांव है उसके अंदर जो है रुई और जो दीपक है, वो गांव में जो कुमार है, कुमार जो है दीपक देके जाता है। और एक जाति है, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, वो क्या देके जाती है, अपने रुई देके जाती है। पहले कुमार देते थे और अब जो है वो अलग से देने लगे, मतलब पहले एक अलग जाति देती थी, लेकिन अब जो है रुई भी कुमार ही देने लग गए। और अपने हमारे गाँव में तो अभी भी जो आपने देखा होगा, अगर आपके गाँव में भी होता है, जो अपने गोगा नवमी आती है अभी, जो निकली थी राखी के समय, उस समय अनाज हमसे लेके किलो 1.5 किलो जितने भी लेते हैं, हम जितना भी डालते हैं, वो ऐसा नहीं बोलते कि इतना डालना जरूरी है। वो देके एक गोगा जी जो होते हैं अपने, वो अपने ऊंट के ऊपर या घोड़े के ऊपर, घोड़े के ऊपर अपने गोगा जी बनाए हुए हमको देके जाते थे, वो जो काली मिट्टी होती है ना उससे। ठीक है, आपको याद हो तो, अगर आपके समय में आते, हमारे तो अभी भी आते हैं, देख लो भाई। तो वो जो है ना, वो काम होता था किसके समय, पहले वाले समय में। तो ये ऐसा नहीं था कि इनके पास पैसे नहीं थे, इनके पास पैसे बहुत थे। अभी भी आपने देखा होगा कि अपने गांव के अंदर जो बड़े बड़े, वो क्या बोलते थे अपने, बाणी होते हैं, वो अपनी हवेली छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं था, खूब पैसा था। तो इसके बाद भी भाई के पास पैसा था, किसके पास, पिच्चू बंजारा के पास, मोटियार के पास। जब पीछू आयो तो पीछू आयो तो वही राजा ने किया, यार देखो मैं दान करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? दान। तो इसने कहा देख भाई, दान तो करना चाहता है तो इसके अंदर आप दान ये करो कि एक झील बनवा दो। देखो राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा कमी है अब। ठीक है, अब देखो, अभी तो आप बोलोगे कमी कहाँ है, इतनी झीलें हैं, ये है। एक बात बताता हूँ, एक किसी के पास 100 लीटर पानी है और किसी के पास 20 लीटर पानी है। ठीक है, 20 भी नहीं कहूं मैं, तो कहूं 5 लीटर पानी है। तो हम तो की है, मतलब ज्यादा किसके पास है, 100 लीटर वाले के पास ज्यादा ना। अब हो सकता है यहाँ वाले जो है 5 में एडजस्ट कर ले और यहाँ पे वाले 100 में एडजस्ट ना कर पाए। ये क्या हमारे पास नहीं है, ये क्या हमारे पास तो बहुत खूब है। तो वो बात है, राजस्थान के पास शुरू में पानी नहीं था रे। ठीक है, राजस्थान के पास शुरू में पानी नहीं था, पानी कब आया है, मान लो जहां से भी आया है, वो नहरे वहरे लाके, बांध बना के, इधर से उधर लाके, ठीक ठाक अभी हुआ है, सिचुएशन ठीक हुई है। जो तो इसने राजा ने कहा, किसने, अपने राणा लाखा ने, कि यहाँ पे आप झील बनवा दो। देखो पानी से बढ़िया आप दान क्या ही कर सकते हो। अगर आपने झील बनवाई तो लोग पानी पियेंगे, आपको पुण्य मिलेगा। तो इसने कहा ठीक है, बनवा देता हूँ। तो जो पिच्चू बंजारा था, इसने यहाँ पे कौन सी पिछोला झील बनवाई थी। पिच्चू बंजारे ने इनके शासन काल में, इनके शासन काल में
पिछोला झील बनवाई थी। उसके बाद में आता है, अब देखो ये झील बनवा दी। अब इसके बाद में क्या हुआ, एक बार दरबार लगा हुआ था राजा का, और एक जो अपने वो नहीं होते, कभी कभी अपन रेलवे स्टेशन पे देखा होगा या बस स्टैंड पे देखा होगा, एक इधर खूंटा काट लेते हैं, एक इधर खूंटा काट लेते हैं, बीच में रस्सी, और उसके ऊपर वो कोई बच्चे होते हैं, कोई आदमी या कोई औरत होती है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, उस रस्सी पे चलते हैं, तो उसको नाटनी बोलते हैं, ठीक है। तो नाटनी बोलते हैं मेरे हिसाब से ना, नटनी, नटनी नटनिया बोलते हैं उसको, ठीक है। तो नटनी का जो है चबूतरा बनाया था, क्यों बनवाया था, आप देखो पहले सबसे पहले लिख लेते हैं आप, ठीक है। पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बनवाया। अब देखो कहानी क्या थी, कहानी ये हुई कि जो नटनी मतलब जो खेल दिखाते थे, वो आए, अपने राजा का दरबार लगा हुआ था, उसके अंदर आए और उन्होंने कहा कि देखो वो मेरी पत्नी है, इसने जो वो जो लुगाई थी, ठीक है, उसने कहा कि भाई मेरे जो लुगाई है वो ऐसे ऐसे करतब दिखाती है। तो उसने कहा हमने बहुत देख रखे, आप क्या करते हो कि एक इधर खम्बा गाड़ते हो, एक इधर खम्बा गाड़ते हो, इसके ऊपर रस्सी लगाते हो और बस चलते हो, यही तो आपका खेल दिखाते हो आप। तो उसने कहा नहीं, वो कुछ अलग करेगी। उसने कहा अलग तो क्या करेगी भाई, आंख मीच के तो चलने से रही। उसने कहा देखो आंख मीच के तो नहीं चलेगी, लेकिन जो आपकी जो पिछोला झील है ना, कौन सी झील, जो पिछोला झील है, उसको वो पार कर जाएगी, ठीक है ना। एक इधर खूंटा काटेगी पिछोला के, एक उधर खूंटा काटेगी, और उस पर रस्सी लगा के जो है उसको पार कर जाएगी, ठीक है। तो उसने कहा कि तू पागल हो गया क्या, हम्म? जो उसका नटनी का पति था, उसने कहा भाई तू पागल वागल तो हो गया है भाई, इधर से अगर देखू ना मैं तो उधर से पिछोला झील का दूसरा जो किनारा है वो दिखता भी नहीं है, और तू कह रहा है वो पार कर जाएगी। उसने कहा देखो कर तो जाएगी वो। तो उसने कहा अगर ऐसा कर गई ना तो उसको आधा मेवाड़, क्या, आधा जो आधा मेरा राज्य है ना वो दे दूंगा उसको। अब पहले वाले थे भाई, बोल दिया तो बोल दिया, ओवर कॉन्फिडेंस भाई साहब, अपने राणा लाखा, ठीक है। अब बाद में पता चलेगा कैसे थे, ठीक है। तो अब इसने कहा कि ठीक है, तो अब इधर एक खूंटा काटा, अपने ये झील, ठीक है, एक इधर काटा, रस्सी लगाई, कौन सी झील है ये, पिछोला झील, एक इधर खूंटा काटा। अब इसके ऊपर खड़ी होगी कौन, अपनी जो नटनी थी, ठीक है। और यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, यहां तक ये पहुंची थी। अब सारी जो जनता थी वो आगे देखने के लिए, अब जब यहां तक पहुंची नहीं है तब तक है ना, बाकी वाली जो जनता थी यहाँ पे राजा अपना बैठा हुआ आराम से देख रहा था कि पार कर रही नहीं। अब आधी दूर पोगी राजा ने, तो बाकी जनता जो तालियां बजाने, देखो जनता तो क्या होती है, देखो अपन क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, जो अच्छा करता है तालियां बजने अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सेम चीज क्रिकेट मैच में मान लो, यहाँ पे आधी दूर पूगी तालियां बजने लगे कि भाई आधा, आज तो राजा का आधा राज्य गया। जो पास में अपने राणा इलाका के मंत्री बैठा था, मंत्री ने कहा आज तो जीत गया, आज तो आधो आधो राज्य एक हुई। तो राणा इलाका ने कहा खैर किसके साथ है, तो क्या साथ तो आपके ही हो, क्या अंगुली उस तरफ और साथ मेरे तरफ, क्या। उसने कहा भाव समझो आप। उसने कहा भाव नहीं है, अगर आधा राज्य गया ना तो सोच ले बेटा, तेरा तो सबसे पहले तेरी नौकरी जाएगी। उसने कहा ऐसा क्यों, मेरी नौकरी क्यों जाएगी। कहा कि जब आधा राज्य चला जाएगा, जब आधा राज्य चला जाएगा तो भाई नौकर जो भी होंगे, बाकी जो भी अधिकारी होंगे, वो भी आधे चाहिए होंगे। तो वो आधे जो हटेंगे ना, वो आधे तेरे में से हटेंगे, सबसे पहले नंबर तेरा आ जाएगा। तो उसने कहा देख लो भाई टाबर छोटा है। तो उसने कहा टाबर छोटा तो मैं की नहीं कर सकूं, देख हो सके अगर तेरी बात एक ही शर्त पे तेरी जो है वो नौकरी बच सकती है। उसने कहा कौन सी शर्त है बताओ जल्दी से, टाबर छोटा है, फिर से वही बात कर दी। तो उसने कहा कि देखो एक ही शर्त पे बच सकती है कि देख इसको तू रोक ले किसी प्रकार से, तब जाके तो हो सकता है मामला सेटल बैठ जाए, तेरी नौकरी बच जाए, ठीक है। अगर आधा राज्य दूंगा ही नहीं तो तेरी नौकरी कहां से जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने क्या इसका टावर खेल रहा था इधर आसपास ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया उसने, उस टावर को ले गया, आजा बेटा चॉकलेट खिलाऊं तने। तो चॉकलेट खिलाते खिलाते ले गया, और यहाँ पे जो है यहाँ पे ले गया कौन, तो उसका मंत्री। और यहाँ पे उसको एक खींच के झापट मारा, किसको, छोटे टावर को। अब माँ जो है कुछ भी देख ले अपने टावर को झापट मारते हुए किसे देख सके। और जो ये जो खेल था ना पूरा 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 कॉन्फिडेंस का था, उसके ऊपर रस्सी पे चलते, कॉन्फिडेंस का ही खेल है।
ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस आ गया तो कुछ भी कर सकता है आदमी। वो जो चीज बोलते हैं ना लोग की माइंडसेट, वो माइंडसेट यही है। अगर आदमी ठान ले तो कर लेगा, वो ठान लिया तो ठान लिया, वो चीज इसी से बनी है। ठीक है, सेम सेम, बाकी अलग अलग भाषाओं में कुछ भी कह दो, चीज एक ही है। तो ये चीज उसी से बनी है। अब उसका जो है माइंडसेट हिल गया भाई, जो मानसिक संतुलन था, वो जो उसका बैलेंस था वो बिगड़ गया। जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, ये पिछोला झील के अंदर और डूब के मर गई। अब उसने कहा देखो भाई क्या कर दिया, नटनी का जो पति था उसने कहा क्या कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। तो इसने क्या किया, यहाँ पे इसका चबूतरा बनवाया है। ये कहानी थी। अब बाकी लोग क्या सुनाते हैं, सेम यही कहानी होगी मेरे हिसाब से। इस कारण से जो है यहाँ पे उसकी याद के अंदर क्या बनवाया राजा। देखो कोई भी आदमी है ना, मतलब कि कितना भी बुरा सोचता हो, कितना भी बुरा हो, उसके अंदर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। ठीक है, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर कब जाके, देखो इसको पता था कि देखो यार आधा अपना राज्य जा रहा है, लेकिन इसको ये पता था देखो उसने बहुत वो कर सकती थी बाहर। तो उसके लिए उसने आधा राज्य ने देखे क्या कर दिया, नटनी का चबूतरा बनवा दिया। ठीक है, तो वहां पे भी जो कार्यक्रम था वो हो गया। अब इसके बाद में लिखेंगे हम, आगे लिखो। सबसे पहले ये दो लाइन लिख लो, पीछे वाला झील बनवाई, ये काम करवाया। अब इसके समय क्या हुआ कि एक चांदी वांदी भी निकली थी भाई साहब की। ठीक है, तो पहले लिए लिखो, उसके बाद में बात करेंगे। लिख लिया होगा ये। अब देखो, अब बात आती है कि इसके समय जो एक जगह थी जावर, जावर में चांदी का खनन हुआ, या चांदी मिले भाई साहब को। देखो खनन तो यहाँ पे पहले हो रहा था, लेकिन ऐसा है कि चांदी यहाँ पे मिल गई थी। अब भाई साहब के यहाँ चांदी मिल गई, चांदी मतलब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा भाई साहब के पास, पैसा ही पैसा। तो इसने क्या हुआ कि जब पैसा हुआ तो इसका बेटा था, क्या नाम था उसका, चूंडा, सॉरी सॉरी, पैसा पैसा था इसके पास। एक चीज भूल गया हूँ, देखो कुंभा वाली बात आएगी, चूंडा वाली बात आएगी यार, बाकी बाद में आएगी। तो जो इसका एक जो मैंने बात की, क्या गिरे, दिमाग से निकलवा दिया यार तुमने। हाँ, तो मैंने बात की थी, इसका एक ससुराल था, भाई ने नई नई शादी की थी। ठीक है, कहाँ की थी, बूंदी, इसका ससुराल था अपने बूंदी के अंदर। अब पहले वाला राजा क्या है कि देख लो, अब मैं सही बात बताऊं ना, प्रताप के 13 रानियां थी। तो सबसे शाना राजा जो है अपने राजस्थान में कौन लगता है, अपने भाई साहब प्रताप ही लगता है ना, महाराणा प्रताप जी लगते हैं अपना। तो जो महाराणा प्रताप है, वो अगर मान लो 13 कर रहे हैं, तो बाकी की सोच पे कितने हैं? मतलब भारतीय वाली बारी आती होगी सबकी। ठीक है, भारतीय और बारी तो बूंदी की जो एक रानी, ठीक है हाड़ी, जो वहां के शासक थे, वो जो आदमी होते थे उनको क्या कहते थे, हाड़ा। तो यहाँ पे क्या कहलेगी, हाड़ी। ठीक है, जैसे कि अपने भाटी थे, उनकी जो औरतें थी, जो राजकुमारी थी, ठीक है रानियां थी, उनको क्या बोलते थे, भटियानी। उसी प्रकार से या जो बूंदी के राजा थे वो कौन थे, हाड़ा। तो यहाँ पे क्या कहलेंगे, उनकी जो राजकुमारी है वो क्या कहलेगी, हाड़ी। तो हाड़ी रानी थी। ठीक है, तो वो उसने क्या किया कि उसकी शादी हुई थी किससे, अपने राणा लाखा से। अब अब भाई साहब महल में मैं कहूँ, बात गई ना, मैंने महीने महीने तिथियों के हिसाब से बारी आती थी रानियों की। तो भाई साहब शादी तो करके ले आ गया, लेकिन क्या हुआ, महीने भर से गया ही नहीं भाई साहब, भूल गया। ठीक है, इतनी शादियां हो रखी होगी भाई, भूल गया यहाँ पे। तो ये हो गई अपने नाराज, नाराज होगी। तो किसी से संदेश भेजवाया होगा, तो उसने राजा को क्या होगा, कह रहे नाज होगा, महीना भर तू ब्याह करा तू गियो मिलवा भी नहीं गई, भी नहीं याद आ रही। ठीक है, तो अपने जो राजा था, अपने राणा लाखा, उसने कहा कि आज का फलाना फलाना प्रोग्राम उस फलाने फलाने अपने महल के अंदर होगा। तो महल के अंदर गए। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा ऐसा कोई आदेश देना जरूरी है। तो भाई देखो, राजाओं की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती थी। ठीक है, उनका जो खाना होता था ना, वो एक फिक्स आदमी होता था, यही बनेगा। वो रानी का बनाया हुआ खाना भी नहीं खाते थे। जो अपना एक दो आदमी फिक्स होते थे, एक बनाने वाला होता था और दो उसके लिए खाने वाले होते थे, जो खाना खा सकते थे पहले। ठीक है, उसके 15-20 मिनट बाद में वो बैठते थे पास में कि उनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है। उसके बाद जो है राजा खाना खाता था, मतलब झूठा खाना खाता था, देख लो राजा। और जो आप कहते हो ना कि उसके तो मजे थे, सोने चांदी ने सोने के मतलब कि बर्तनों में खाना खाते थे। अरे तो उनकी मजबूरी थी सोने और चांदी के जो बर्तनों में खाना खाने की। क्यों? क्योंकि अगर वो उसमें नहीं खाते ना, सोना और चांदी क्या है, जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं।
कोई भी अभिक्रिया होती है तो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि सोने और चांदी के अंदर जल्दी वो प्रभाव दिखाती है, तो उसके अंदर जल्दी प्रभाव दिखाएगी। ठीक है, बेचारे जो 2 जने हैं चखने वाले वो भी बचे रहेंगे, तो इसलिए सोने और चांदी के बर्तनों के अंदर खाना खाते थे। अब ये भाई साहब गया और भाई साहब ने उसको कहा किसको, अपने हाड़ी रानी को, कि कहीं हो कहीं तो कहीं हो थे तो आए को नहीं, देखियो हम तो आगो क्यों कहीं है के मन नहीं लागियो, के मन नहीं लागियो तो घूमने जाती तो मोटो मेवाड़ में चित्तौड़ तो मोटो बढ़िया आपने कटनी नहीं चाहिए थी कि जहाज वही में तो कोई मन नहीं लागे नहीं, क्योंकि ऐसा क्या है फिर मेवाड़ बहुत बड़ा है, ऐसा मन तो क्यों नहीं लगा कि इतना खास भी नहीं है, क्या इतना खास नहीं है इसका क्या मतलब है, क्या हमारे बूंदी तो यहाँ नहीं मैंने। अब देखो अगर मैं क्या जिंदगी में छोके हल्के खाना है ना तो लुगाई का जो पीर है ना वो दुनिया का सबसे बढ़िया क्षेत्र वही है, ऐसा मान लो कि वो वॉशिंगटन ने अपने स्विट्जरलैंड सब उसके आगे बेल है, ठीक है, उसकी तारीफ करते रहोगे तो छोके फलके खाते मिलते रहेंगे, आपको खाने भी मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे जो है इसने तारीफ तो किसकी कर दी, बूंदी की, खाड़ी रानी ने, तो इसने कहा ऐसा। तो अब देखो अब तो बूंदी 2 दिन में अपने अधिकार में रहेगी, क्या होगी, बूंदी अपने 2 दिन के अंदर अपने अपने अधिकार में हो जाएगी। अब देख लो तुम, अब इसने कसम खा ली भाई ने, राणा लाखा ने, तो इसने कहा कि आक्रमण करो। अब उन्होंने जो अपने इनके दरबारी जो थे मंत्री उन्होंने कहा होगा कि शर्म तो करे, महीना भर पहले तो लुकी ले रहे हो बटू और तो अब आक्रमण कर जा रही हो बड़े। तो इन्हें कहा देखो अब प्रण तो ले लिया मैंने, प्रण ले लिया है, कसम खा ली है, इसका मतलब मुझे जाना तो पड़ेगा, उसके ऊपर हमला तो करना पड़ेगा, बूंदी को जीतना तो पड़ेगा। अब उसने कहा जब जीतना पड़ेगा तो उसने कहा मंत्रियों देख अभी नकली बूंदी बना ले, अभी कागज वागज की बना ले, उसके ऊपर जीत ले और उसको जीत के अपनी कसम पूरी कर ले, ठीक है, अभी चौके थोड़ी लागेंगे, भोंडे लागेंगे, अभी जाके वहां पे आक्रमण करेंगे। तो उसने कहा ठीक है जो भी है तुम करवाओ, अरेंजमेंट कराओ। इन्होंने अरेंजमेंट करवाया, नकली बूंदी तबाह करने वाला था उसको कि एक तीर आके लगा अपने राणा लाखा के, उसने कहा कौन है रे, उधर देखा कुंभाड़ा अपने ओलुंदी आया हुआ था, किसके, जो हाड़ी रानी थी उसके ओलुंदी, जानते हो ना। पहले क्या होता था कि मतलब जो रानी होती थी ना उसी के साथ कोई ना कोई आता था, अगर आपने गांव में देखा होगा तो अभी भी शायद जाते होंगे। अब अभी तो क्या होता है कि पहले ही वीडियो कॉल में करके बता देते थे ये सीढ़ी है, ये बेडरूम है, ये मम्मी जी का रूम है, ये पापा जी का रूम है, ये हॉल है, ये रसोई है, हैंग बता देते हैं, गार्डन वार्डन छत वत सारे बता देते हैं पहले ही। लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं, ओलिंदे होता था कि रानी का मन लगा रहे, ठीक है, पीर वालों से बात करे तो थोड़ा मन लगा रहता, तो ओलिंदे आया था। उसने क्या क्या 12 1 साल का टाबर था भाई साहब, अब क्या लड़े। उसने कहा देखो देखो जीजा जी, सीधी बात यह है कि देखो ऐसे तो नकली बूंदी भी नहीं जीतने दूंगा मैं, अगर जीतनी है ना तो ये युद्ध करके जीतो। तो उसने किससे, राणा सॉरी हाड़ा कुंभा जो था उसने लड़ाई की किससे, अपने राणा लाखा से। अब छोटा सा 12 साल का बालक एकला था, क्या कर लेता, मृत्यु होगी। लेकिन उसके अंदर हम लाइन लिखेंगे कि कुंभा हाड़ा नकली बूंदी के लिए लड़ते हुए मारा गया। ये लिखो जल्दी से पहले, जब तक ये लिखो कि कुंभहाड़ा नकली बूंदी के लिए लड़ते हुए मारा गया। अब इसके आगे सबसे पहले ये लिखो, ये वाली चीज आपको लिखनी नहीं है, ऊपर वाली जो मैं हटा देता हूं इसको, आपको जो लिखवाया गया 2 लाइनें लिखनी है, तो ऊपर वाली लिख ली होगी। अब इसके अंदर क्या हुआ कि देखो भाई साहब इतने मोटे मोटे कारण कर रहा है कि नकली बूंदी को तोड़ रहा है, कर रहा है। अब मारवाड़ की एक राजकुमारी थी हंसा देवी, कौन थी, हंसा भाई मान लो, हंसा भाई। अब इसका एक पुत्र था कौन, चुंडा। बाद में चुंडा जाके एक पूरा जो अपना जाति बन गई, तो जानते हो बारे में, इसके बारे में स्टोरी बाद में शेयर करेंगे। जो अपना चुंडा था किसका पुत्र, राणा लाखा का। ऐसा कहता है कि जो ये चुंडा था ना, सारा जो राजभार था, जो जितने भी काम थे, ठीक है, राजपाट है, वो सारा का सारा चुंडा ही संभालता था। राणा लाखा तो पता है आपको क्या करता था भाई साहब, देखो कैसे कैसे कांड कर रखे भाई ने, कभी नकली बूंदी, कभी वो पिछोला झील वाला कांड करवा दिया ने, तो ऐसे ही था अपना, ठीक है, शाम को 8 बजे के बाद सेठ। तो इसने क्या है, जो सारा कार्यभार था कौन संभालता था, राणा अपने चुंडा। अब चुंडा संभालता था तो इसको इसकी इज्जत थी बहुत भाई, राजा से ज्यादा इसकी इज्जत थी। तो जो अपने मारवाड़ वाले थे ना, हंसा भाई वाले, अब इन्होंने क्या कहा कि भाई
भेजो रिश्ता। रिश्ता भेजा, दरबार लगा हुआ था, नारियल वारियल लेके आए, बढ़िया सी। अब चुंडा वहां पे साइड में बैठा हुआ था, राजा तो कौन था उसमें, राणा लाखा ही था। उसने कहा कि रिश्ता लेके आए, तो उसने हंस के कहा अपने, किसने, इसने भाई ने, राणा लाखा ने, कि बूढ़ा तो हो गया था लेकिन उसने कहा कि आज इस बुढ़ापे में क्या जान है यार, मतलब कि क्या ताकत रही होगी मेरे अंदर कि इस बुढ़ापे के अंदर भी मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं। मंत्री ने कहा ढप 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 ढप, आपके लिए नहीं, चुंडा के लिए है, आपके लिए तो रिश्ता लेके आएंगे हम, ठीक है, ये गलतफहमी निकाल दो। तब चुंडा को ये बात चुभ गई कि यार मेरे पापा को ऐसे कह रहा है। देखो, बहुत सारे जो लड़के होते हैं, अब भले कोई खुद कुछ कहते हैं लेकिन अपने पापा को, लेकिन दूसरों को कहने के लिए थोड़ी है। एक बार आपको पता हो तो वो जो दुर्योधन था, उसको कुछ दिक्कत हो गई थी बीच के अंदर, तो अपने युधिष्ठिर ने कहा था भीम को कि जाओ उसकी सहायता करो, तो उसने, भीम ने कहा युधिष्ठिर को कि भैया वो तो अपने को जहर वहर देता रहता है, और आप उसको, उसकी रक्षा करने के लिए मेरे को बोल रहे हो। तो उसने कहा देखो, जब हम दोनों लड़ेंगे ना, कौरव और पांडव लड़ेंगे, तो वो 100 है और हम 5 है, लेकिन जब कोई दूसरा उस पर आक्रमण करेगा, हम पे आक्रमण करेंगे ना, तो हम 105 है। तो वही वाली बात यहाँ पे बात थी, भाई पिता है तो मैं कह सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, और मैं भी क्यों कहूँ, पहले मैं भी क्यों कहूँ, और कहूँ भाई तो मैं कह सकता हूँ, तुम कैसे कह दिया। अब इसने कहा, राणा चुंडा ने कहा भाई देखो, तुम अगर शादी करवानी है ना तो पिताजी से ही कराओ, राणा लाखा से। अगर नहीं करवाना है ना तो लो वापस तुम्हारा ये नारियल, और लेके भारत में जहां में भी छोगा राजकुमार दिखे ना, उसको ले जाके दे देना। इनके तो गले में आ गई कि यार लेके आए नहीं, अभी ये कैसे क्या हो गया। बाहर गए, थोड़ी चर्चा की, फिर अंदर आए। चुंडा को बोला तू समझदार लगता है भाई, अड़ी ना हो, अड़ी ना हो, तो इनकी हो गए। देखो, शादी तो हम आपके पिताजी से करवा देंगे, लेकिन जो हमारे जो इसका बेटा होगा हंसा भाई का, उसका क्या होगा फिर, उसको तो तुम छोटी सी रियासत रियासत ठिकाना दे दोगे और इसको तो सेटल कर दोगे। उसने कहा तो क्या करें, तो उसने कहा देखो, अगर हंसा देवी को प्रमुख रानी बनाओ तुम, ठीक है, हंसा देवी को प्रमुख रानी बनाओ, और अगर जो राजा है, अगला राजा राणा लाखा के बाद, वो अगर इसके जो हंसाबाई को जो पुत्र होगा उसको अगर बढ़ाओ, तब तो हम शादी कर दे। तो ऐसा कहते हैं कि इतिहास के अंदर दो ही जनों ने जो है राजपाट का त्याग किया था। एक तो हुआ अपने महाभारत काल के अंदर, कौन, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर सॉरी, अपना भीष्म पितामह। उन्होंने तो, इसने तो सिर्फ है ना, इसके भीष्म पितामह थे, इसकी बात करते, भीष्म पितामह की बात करते हैं, भीष्म पितामह। जो भीष्म पितामह था, उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या किया कि मतलब कि शादी ही नहीं की। उन्होंने तो राजपाट जो त्यागा तो त्यागा, लेकिन उन्होंने तो शादी भी नहीं की, कि हो सकता है ना जो उनके पुत्र, मतलब कि उनके जो जो रिश्ता लेके आए थे, उन्होंने क्या कहा था कि हो सकता है कि आपके मान लो पुत्र हो जाए। भीष्म पितामह को कहा कि हो सकता है आपके पुत्र हो जाए काल परचू, और वो बोल दे कि पिताजी तो ऐसे ही थे, राजपाट हमारा है, चलो हटो। ठीक है, इसने कहा देखो ऐसा ही नहीं होगा, मैं इनके लिए शादी नहीं करूंगा, ठीक है। तो उन्होंने बाद में जो है कौरव जो पांडव थे, उनकी उम्र पर सेवा की थी, ऐसे कह सकते हैं उनके शासन में रहकर उनकी रक्षा की थी। वैसे ही क्यों थे चुंडा, इसलिए चुंडा को क्या कहा जाता है, राजपाट त्यागा था, इनको जो है अपने राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं किसको, चुंडा को। अब चुंडा ने ऐसा नहीं है कि भाई शादीवादी, इसने कहा शादीवादी तो करेंगे भाई साहब, देख लो राजा नहीं बनेंगे लेकिन शादीवादी करेंगे। चुंडा ने शादीवादी तो इतनी देख लो उस हिसाब से की कि भाई के नाम से अलग जाति बनी अपने, चुंडावत कहते हैं उसको अभी। तो बात करूंगा बाद में कि चुंडा लेके आया, ब्याह करवा दिया किससे, हंसाबाई का अपने राणा लाखा से। अब देखो इतना लिख लो, सबसे पहले लिख लो, राणा, लिखो मारवाड़ की राजकुमारी, मारवाड़ की राजकुमारी हंसा बाई का विवाह, मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से हुआ। इसके बाद में लिखना, ये अपनी बात लिख लो अपने, चुना वाली। चुंडा ने राजपाट का त्याग किया, राजपाट का त्याग किया, इस कारण
चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं, ये चीज लिख लो। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे जो चुंडा था, राणा चुंडा, उनके विशेष अधिकार दिए गए थे कुछ, उनकी चर्चा करेंगे। जल्दी से लिख लो, टाइम कम बचा है मेरे हिसाब से, बिल्कुल ही, या हो भी गया होगा, देख लेते हैं एक बार। हाँ, तब तक लिखो जल्दी से। जल्दी जल्दी लिख लो इसको, बस टाइम बिल्कुल ही कम बचा हुआ है। लिख लिया? नहीं, आगे लिखो। चुंडा के विशेष विशेष अधिकार, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार लिखो लिखो। जो बंदा यहाँ तक पहुंचा है ना, बाकी तो हमारी क्लास देखते हैं, कैसे बात करो। पिछली 2-3 क्लास है अपनी बहुत अच्छी चल रही है। जब से हमने चौहान खत्म किया, तो चौहान की बाकी जो 2 ही क्लासें थी ना पीछे वाली, 10वीं और 12वीं क्लास, 11वीं और 12वीं क्लास, और अपनी 2 मेवाड़ वाली क्लास बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तगड़ी चल रही है एकदम, खींच के रखो, मेटर ढील देनी नहीं है, जो यहाँ तक पहुंचा उसके लिए है। और रिवीजन जो है हम रोज करवाते हैं, इसी प्रकार से करवाते हैं। आज तो सारणी बना के अच्छी तरीके से कराया, इससे भी अच्छी तरीके से हम रोज करवाते हैं शुरू के अंदर, तो आप देखते रहेंगे क्लास। लिखो, हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है वैसे, लिख लो ऐसे ही। चुंडा के विशेषाधिकार, सोच के आया था मोकल भी पूरा करूंगा। मोकल इसका बेटा था अंसा देवी का, बाद में जो राजा बना था। मैं बात करूं चुंडा के विशेषाधिकार, तो पहला लिखो, 4 प्रथम श्रेणी के, 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने। अब देखो, जो जो बलिदान देता है उसको हम या तो पूछते हैं या कुछ ना कुछ इनाम देते हैं। भाई साहब को ये इनाम मिला था कि जो 4 ठिकाने थे, मतलब कि जितने भी 16 ठिकाने थे किसके अंदर, अपने मेवाड़ के अंदर, तो उनमें से कौन से 4 जो सबसे बढ़िया थे ना, टॉप क्वालिटी के। अपने जैसे कि टीचर की भर्ती होती है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वैसे इनके अंदर ठिकानों की भी क्वालिटी होती है। तो उसी प्रकार से जो फर्स्ट ग्रेड वाले थे ना, प्रथम श्रेणी वाले, वो 4 ठिकाने, वो उसमें भी सबसे टॉप वाले 4 कौन कौन से, इसमें लिखते हैं। सबसे पहले लिखो, 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने दिए गए कौन कौन से थे। लिखो सबसे पहले तो सलूम्बर, नया जिला बना है अभी भी, सलूम्बर, आमेट, देवगढ़ और बेगू। जहां पे बेगू आंदोलन हुआ था, बाद में पढ़ेंगे हम, अभी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आगे आएगा बेगू। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया कि भाई साहब अगर राजा राजधानी से बाहर गया ना, मतलब राजा की अनुपस्थिति में, जब राजा राजधानी में नहीं होगा, तो जिम्मेदारी किसकी होगी, अपने चुंडावतों की। ठीक है, तो इसके बाद में चुंडावत या चुंडा या जो इसके वंशज होंगे वो चुंडावत कहलाए, तो चुंडावतों की होगी। लिखो ये बात, राजा के, राजा की अनुपस्थिति, राजा की अनुपस्थिति, राजा की अनुपस्थिति में राजधानी की जिम्मेदारी। आगे और क्या लिखा कि भाई साहब पहले क्या होता था कि इससे पहले क्या था कि जो राजा था वही साइन करेगा, उसके ऊपर कोई मान लो कानून बना नया तो चल जाएगा। लेकिन अब कहा, ऐसा कहा कि सिर्फ राजा का, अगर कोई कानून बनाना है, कोई भी नियम लाना है, कुछ भी करना है, तो सिर्फ राजा का ही जो हस्ताक्षर है वो नहीं चलेगा। इसके साथ साथ जो चुंडावतों का भी, या जो 6 नंबर का शासक होगा ना, उसका साइन होना चाहिए वहां पे। ये चीज लिखो।
राजपत्र, राजपत्र बोलते हैं उसको, राजपत्र पर राजा के साथ चूंडावतों के हस्ताक्षर अनिवार्य। उसके बाद एक और बात आती है कि जो इनका राजा राजा बनेंगे, इनके बाद जो भी, किसके बाद, अपने राणा लाखा के बाद, उनके सारे के सारे उनके जो अपने राजा बनेंगे, उसका राज तिलक का जो अधिकार है वो भी किसके पास होगा, अपने चुंडावतों के पास। ये भी लिखो, राज तिलक का अधिकार। इसके बाद में लिखना हरावल का नेतृत्व। अभी बता देता हूं हरावल क्या होता है। हरावल का नेतृत्व चुंडावतों का होगा। यह सबसे बड़ा इनाम मिला इनको, किसको, सबसे बड़ा रिवॉर्ड भाई साहब अपने चुंडावतों को। क्या है ये हरावल, हरावल मतलब ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है, मरने का रिवॉर्ड। हरावल मतलब कि जैसे कि ये सेना बैठी है, मान लो ये सेना है, कितनी भी है मान लो ये सेना है, तो इसका जो अग्रभाग होगा ना, यानी सबसे आगे जो सेना, मान लो ये यहाँ पे दूसरी सेना बैठी है, ये आगे वाला जो भाग होगा ना, यानी जो सबसे पहले लड़ेंगे सैनिक, वो होता है हरावल। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले मरने का अधिकार हमको होना चाहिए। हरावल जो भाग है वहां पे सिर्फ चुंडावत ही रहेंगे, इनके अलावा कोई नहीं रहेंगे। चुंडावतों का अधिकार होगा हरावल के ऊपर। हरावल का नेतृत्व कौन करेंगे, अपने चुंडावत। और हरावल के अंदर सबसे आगे कौन होता है, अपना सेनापति होता है, तो इसका मतलब सेनापति भी यहीं का होगा। ठीक है। और जो ये इसके साथ में, इसके साथ में बात ऐड कर लेना, या मान लो किसी के साथ में समझ लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। जो राजतिलक का इसका मतलब है, जो को बाद में राजा बनेंगे ना, वो इनके मर्जी से ही बनेंगे, ऐसा था। ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो ये हरावल है, इसका नेतृत्व कौन करेंगे, अपने चुंडावत करेंगे। इसका मतलब मरने का अधिकार। अब देख लो आगे हम पढ़ेंगे, जो अपना ये हुआ था, युद्ध हुआ था उटाला के, उसके अंदर पढ़ेंगे हम कि यहाँ पे मरने के लिए राजस्थान में क्या करने कर लेते लोग। जैसलमेर का एक अपना राजकुमार था, मतलब राजा था, उसने क्या हुआ कि उसके एक दिन बाहर देख रहा था, कांच के अंदर एक धोला बाल दिख गया। तो मंत्री को पूछा, यार एक धोला बाल आ गया यार, ऐसे क्या करे। कहा कि धोला बाल तो आ गए, सारा दिन बैठ रहे थे यहाँ पे, कोई युद्ध करो। तो उसने कहा यार देख, दिल तो बात, उसने फिर मंत्री ने कहा भाई हमने मजाक में कह दी होगी इस बात, कह दी होगी। तो उसने कहा देखो मजाक में की है, लेकिन बात सही है तुम्हारी, वो दिल पे लग गई है। तो उस राजकुमार, उस राजा का तो अपने अपने एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में, ठीक है, उस जगह में क्या उसका दोस्त रहता था। तो उस दोस्त को कहा, छोटी सी रियासत थी जैसलमेर, इतनी बड़ी रियासत थी उस समय, तो उसको कहा कि भाई देख तू मेरे पे आक्रमण कर, और मैं सिर्फ अपने 100 सैनिकों के साथ लड़ूंगा। कितने सैनिक, सिर्फ 100 सैनिकों के साथ। जैसलमेर का शासक बोल रहा है ये, ठीक है, राजा बोल रहा है कि मैं सिर्फ 100 सैनिकों के साथ लड़ूंगा, और जो है तू मुझ पे आक्रमण कर। वहां पे वो 100 सैनिकों के साथ लड़ा, और मतलब कट मर गया भाई। मतलब राजस्थान में ऐसे से वह मरने के लिए तैयार रहते सब। ये लिख लेना, और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। 4 सुबह।